चलो, I'll start. See, last lecture में I have introduced electric field and electric intensity, right? After Coulomb's law, we have discussed concept of electric field, right? फिर एक word हमने define किया था electric intensity. बाद में बोला था you can treat them as synonyms. Textbook में हमारे same definition लिखा हुआ है. Electric field is what? Force acting per unit charge. Force acting per unit charge. ये हमने definition देखी थी किसकी? Electric field की. It's a vector quantity. Vector quantity है, right? Direction क्या था? Direction at any point is direction at any point is direction in which positive charge experiences force. Positive charge experiences force. ये था. Unit क्या था? Unit was Newton per Coulomb. So electric field at any point is defined as force acting per unit charge. किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया है? अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. बहुत सारा डिस्कशन हमने कर लिया था. माइक वाइक म्यूट रखो, जैसे इसका चिड़िया बड़ी आवाज आ रही बेटा. माइक म्यूट कर लो. ओके, नाउ हाउ डू वी डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना है. फॉर एग्जांपल, सपोज इट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में somebody says there is a point P. Somebody says measure electric field at point P. Yeah? Measure electric field at point P. तो मैं कैसे करूँगा? If I follow the definition, then definition says keep +1 coulomb charge here and measure the force acting on it. That force itself is electric field at that point or electric intensity at that point, right? But होता क्या है? +1 coulomb charge is a very large charge, right? अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा +1 coulomb, तो what it will do is, जैसे समझो ये कंडक्टर था, right? It was given some positive charge. It was given some positive charge. If I place +1 coulomb charge here, what this charge is going to do? इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही चेंज कर डालेगा. ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो क्या करेगा? इस पॉजिटिव को पुश करके यहाँ फेंक देगा. यहाँ ये पॉजिटिव यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा और पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे और नेगेटिव हो गया, राइट? नाउ व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बिफोर प्लेसिंग इट एट दिस पॉइंट? इट वाज अवे फ्रॉम दिस. अब क्या होगा? अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन ही बदल गया. सो व्हाट वी सी हियर इज, if I place +1 coulomb charge at any point to measure electric field, it changes the charge distribution itself, hence changes the electric field. तो illogical होगा, हम जो measure करने गए हैं वही बदल दिया है, right? So +1 coulomb charge is large charge and may change or alter charge distribution, hence may change what? Field which we wish to measure. Field which we wish to measure. तो इसके लिए मैं कभी भी क्या करूंगा? I'll not place +1 coulomb charge. तो क्या करेंगे हम लोग? Instead I'll place very small charge. उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज. वो इतना वीक होता है कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्टर नहीं कर पाता, राइट?
So what I'll do is hence very small positive charge is placed or used to measure electric field. कैसे electric field measure करने के लिए कैसे यूज करते हैं? So this was your conductor carrying some charge. This is electric field due to it, and ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आई विश टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या करना है आपने, इस पॉइंट पे आपको टेस्ट चार्ज रखना है. टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू नॉट से डिनोट करते हैं हम लोग. ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेजर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज. तो मैं इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, वो पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखूंगा, क्यू नॉट चार्ज, and I'll measure force experienced by Q naught charge, right? तो Q naught से जो फोर्स लग रहा है वो मेजर करूंगा मैं. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करूंगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज लिमिट Q naught टेंड्स टू 0. तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, F फोर्स इज एक्टिंग ऑन व्हाट? Q naught चार्ज. तो ये फोर्स Q naught पे लग रहा है, तो पर यूनिट चार्ज कितना हो जाएगा? F by Q naught. कंडीशन क्या है? लिमिट Q naught टेंड्स टू 0. तो ये जो टेस्ट चार्ज है, इट शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. दिस टेस्ट चार्ज शुड बी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए, so that it may not affect the electric field at any point which we wish to measure. यहाँ बड़ा चार्ज रख दिया तो what it will do? It will alter the charge distribution, hence electric field ही change कर देगा. तो electric field measure करने का मतलब भी नहीं रहेगा. जो मेजर करने गए वही आपने बदल दिया, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्लेस अ टेस्ट चार्ज. इसके ऊपर शायद कभी एक क्वेश्चन भी आया है, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट शायद आया बोर्ड्स में. तो टेस्ट चार्ज लिया मैंने उठा के, टेस्ट चार्ज वहां पर रख दिया, और टेस्ट चार्ज क्या? क्यू नॉट से डिनोट किया मैंने, और क्यू नॉट टेंड्स टू 0. तो क्यू नॉट टेंड्स टू 0 मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो ये हो गई कहानी टेस्ट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने की, राइट? दिस इज हाउ विल मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना, या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट मेजर करना, राइट? तो अलग अलग है केसेस. हमारा पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये यहाँ पे भी अभी हम कूलम्स लॉ ही यूज करेंगे. कूलम्स लॉ जब तक चल सकता है चलाएंगे, देन विल सी. कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम वहां पे लॉ चेंज करेंगे. फिलहाल कूलम्स लॉ से काम चलाते हैं. तो फर्स्ट इज टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. तो क्या टॉपिक है? गिवन अ पॉइंट चार्ज, सपोज एज अ पॉइंट चार्ज प्लस Q. Now, as per field theory, it influences the surrounding region and creates a field, right? तो उसने आजू बाजू में अपना एक फील्ड क्रिएट कर लिया. ये मैंने फील्ड लाइन से उसका फील्ड रिप्रेजेंट कर दिया. तो मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ which is at a distance of r from this point charge. This is some point P and this is at a distance of r from point charge. ये पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है. I wish to measure electric intensity at a point at a distance of r from point charge Q. एक point charge है Q, उससे small r distance पे एक point है, उस point पे electric intensity निकालना. So what was the procedure? Procedure was to place a test charge at the point where you wish to measure electric intensity. वहां पे मैंने Q naught charge रख दिया. Now whatever method you know, measure force acting on this charge due to this. इसकी वजह से जो इस पे चार्ज लग रहा है वो आपको मेजर करना है. तो मेजर करते हैं. सपोज F फोर्स लग रहा है इसके ऊपर,
तो ये पॉइंट चार्ज है और टेस्ट चार्ज है ऑल्सो पॉइंट चार्ज। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, हाउ डू वी मेजर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस? एक मेथड है हमारे पास, क्या है? Coulomb's law. तो Coulomb's law allows us to measure force acting between 2 point charges. So 1 by 4 pi epsilon 0 q naught by r square. So फील्ड मेजर करने के लिए मैंने टेस्ट चार्ज रखा q नॉट, फिर q नॉट पे लगने वाला फोर्स मेजर किया, कैसे? यूजिंग Coulomb's law. तो F is 1 by 4 pi epsilon 0 q naught by r. Now, if I define electric field, the electric field is what? Limit q naught tends to 0 F upon q naught. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट निकालना था, तो लिमिट q नॉट टेंड्स टू 0, फोर्स कितना है? 1 by 4 pi epsilon 0 q naught by r square into 1 by q naught cut. Answer is 1 by 4 pi epsilon 0 q. This is expression for field due to point charge. तो पॉइंट चार्ज की वजह से कोई फील्ड पूछे आपको कितना होता है, तो पॉइंट चार्ज का फील्ड होता है 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square, राइट? अब छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज दिस इज पॉइंट चार्ज, राइट? दिस बी योर पॉइंट चार्ज एंड इफ इट इज पॉजिटिव, देन पहली चीज मैं बोलूंगा दिस फील्ड इन द नियर बाय रीजन, इसको बोलते हैं रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड मतलब क्या है? फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडियल होती है, ऐसा, राइट? फील्ड एट एनी पॉइंट इज रेडियली, फील्ड at any point is radially outwards for positive charge and radially inwards for negative charge. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पर फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा। इस पॉइंट पर अगर फील्ड निकालोगे तो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, इस पॉइंट पर अगर निकालोगे तो रेडियली आउटवर्ड्स। तो फील्ड एट एनी पॉइंट इज रेडियली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड्स फॉर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड अंदर की तरफ होता है। क्यों? डेफिनेशन ऑफ फील्ड में लिखा हुआ है किसी भी पॉइंट पे whatever is the direction of force acting on positive charge, same as the direction of electric field at any point. So if I place a positive charge at this point, so this charge is gonna repel it, so force will act in this direction. So electric field at this point is this way. If it was a negative charge, suppose this was a minus q charge, at this point positive charge will experience a force radially inwards, hence electric field due to negative charge is radially inwards. पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड आउटवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड इनवर्ड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर बोलूं मैं तो नेक्स्ट पॉइंट है नहीं मगर सर ये क्या इनवर्ड आउटवर्ड, मगर ये किसमें? प्लेन में ना सर? कैसी बात कर रहा है बेटा, ये 3D होता है। दिस इज अ पॉइंट चार्ज, हाँ, सराउंडिंग रीजन स्पेस को वो इन्फ्लुएंस करता है। ये पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा है। क्वेश्चन इज व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट। पहला दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव तो इस पॉइंट पे ऐसा, और नेगेटिव होगा और अंदर की तरफ, तो वो रेडियल फील्ड है और स्फेरिकल होता है, पूरा स्पेस में ही होता है ना फील्ड, प्लेन में लिमिटेड थोड़ी ना होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज the field is inversely proportional to r square, hence its graph, if I plot graph of it, इस पे r substitute इधर r e यूज कर लो, तो ग्राफ would look like this. ये infinite से शुरू होगा ऐसा, तो e is inversely proportional to r square, तो ग्राफ would look like this. अगर r का वैल्यू बहुत कम होगा, मतलब you are very close to point charge, then
इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा. As you move away, electric field decreases as inverse of varies as inverse of square of distance from it. So बहुत तेजी से फील्ड कम होता जाएगा, इनफिनिट पे जाके जीरो हो जाएगा, राइट. So this is nature of electric field due to point charges, right. तो जैसे जैसे दूर जाओगे फील्ड कम होता जाएगा. कैसे वेरी करता है? वेरीज इनवर्सली विद r. तो ये हो गया फर्स्ट वन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूं मैं क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के फॉर्म में. इफ आई आस्क यू a point charge is kept at origin measure 10 microcoulomb is kept at origin. Measure field at 0.34 and this is in centimeter. 3 centimeter comma 4 centimeter and express it in form of INJ in terms of INJ. IJ जो यूनिट वेक्टर्स है उनके टर्म्स में आपको लिखना है. तो पहले आप खुद से ट्राई करो. आई गिव यू 2 मिनट्स. आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने की समझने की कोशिश करो, डायग्राम ड्रॉ करो, फिर देखेंगे वेक्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है. राइट. 4 सेंटीमीटर का क्या, वो समझा नहीं मुझे. बेटा वो कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ, पॉइंट लिखा ना, हील एट दिस पॉइंट. तो 3 मीटर 4 मीटर ना लो, उसके लिए मैंने सेंटीमीटर मेंशन किया हुआ. 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. डू इट. मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत आसान है. मैग्नीट्यूड तो आपसे ऐसे आ जाना चाहिए. नहीं आ रहा मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझा नहीं. हाँ सर, आ गया कितना आया? सर. मगर मुझे ना 1 मिनट सर, मुझे सर रेडियस का प्रॉब्लम हो रहा है. रेडियस तो ये होगा ना जो मतलब जो उसके कोऑर्डिनेट से होगा. कोऑर्डिनेट से निकालेंगे बेटा रेडियस, डिस्टेंस उसी से निकलेगा. अब आप निकालो. सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं कर पाया, कैसे चलेगा? तो सच में इजी क्वेश्चन है. सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ आपके सामने. मुझे लगा था अभी फटाक से करके फेंक दोगे, तो बिना किए फेंक दिया. See, this is x-axis, this is y-axis, right? There's a point of 10 microcoulomb here. Point जाओ 1 2 3 1 2 3 4. ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. This is 3 सेंटीमीटर कॉमा 4 सेंटीमीटर. ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है. ऐसा आएगा. मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. K Q, that is 10 upon r square. This is 3, this is 4, this distance is 5. So this is 5 centimeter, 10 raised to minus 2 का whole square. So this is 9 by 25 into 10 raised to 13 minus 5, it is 8. 2.7. Sorry. 25, 10 raised to minus 4 plus 10 raised to 9 into 10 raised to minus 5. तो minus 4 हो गया, plus 4, 13 minus 5, 8 हो गया, 9 by 20, this is 100 by 4. तो 0.36 into 10 raised to 8 और 3.6 into 10 raised to 7 न्यूटन पर कूलम है आंसर. 3.6 into 10 raised to 7 Newton per coulomb is electric field at that point. So ये हो गया electric field. Now next is what you have to express it in terms of IJ. I और J के terms में express करना था. तो I know field is radially outwards. तो field किस direction में है? Field इस direction में है. Now can you name a unit vector in this direction? तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है मेरे पास 3i plus 4j. तो यूनिट वेक्टर along field
वो कैसे निकलेगा 3i plus 4j, वो ये वेक्टर हो गया अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज दिस इज 5, 3 by 5 is ऐसे लिख दो 3 by 5i plus 4 by 5j, ये यूनिट वेक्टर होगा. Therefore, electric field in vector form is magnitude is 3.6 into 10 raised to 7 and direction is 3 by 5i plus 4 by 5j. ये आंसर है. 5 चाहे तो नीचे निकाल लो, तो 36 by 5 that is 7.2 into 10 raised to 6 3i plus 4j Newton per coulomb. ये आंसर. So electric field at that point in terms of I and j is 7.2 into 10 raised to 6 into 3i plus 4j. देखो सोचो समझो, नहीं आया तो वापस एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे ही आ जाने चाहिए आपको. I'll give you 30 seconds. अगर आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा तो वापस एक्सप्लेन करता हूँ. सर ये वेक्टर अलॉन्ग फील्ड, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग फील्ड वापस एक्सप्लेन करो ना. करता हूँ, पहले 30 सेकंड सोच तो लो, फिर मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले आप किसी भी डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना आपको आना चाहिए. हमने 11th में ढेर सारा पढ़ा था, 12th में आप मैथ्स में भी पढ़ोगे अगर मैथ्स होगा सब्जेक्ट तो. बट यू शुड नो हाउ टू राइट अ वेक्टर इन टर्म्स. सपोज दिस इज अ वेक्टर, इसको आई जे के टर्म्स में लिखना है. तो मेजर दिस, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस. तो दिस डिस्टेंस इज सपोज 10 एंड दिस इज 6. तो इसको बोलते हैं 10i और उसको बोलते हैं 6j. तो ये वेक्टर हो जाता है 10i plus 6j. ये जो वेक्टर दिस इज 10i plus 6j. बट मुझे इंटरेस्ट तो वापस लिख देता हूँ. सपोज एक वेक्टर दिया, दिस इज अ वेक्टर. नाउ आई वांट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ i and j. तो ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर अलोंग x एक्सिस. ये x एक्सिस यहाँ से ड्रॉ करो अलोंग y एक्सिस. Measure this. Suppose this distance is 10 and this is suppose 6. So this is along x-axis. So I can write this vector as 10 times of I. This is along y-axis. Magnitude is 6 and direction is along positive y. So this is 6j. Now triangle law of addition.